बाप दादा के चुनिंदा, आदरणीय दादियों के विश्वास पात्र, बेहद मधुबन घर और मधुबन भंडारा के आप निमित्त आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य, जिन्होंने श्रेष्ठ स्मृतियों से अनेक अनेक सिद्धियां संगम पर प्राप्त की हैं, ऐसे आदरणीय सूरज भाई जी हम सभी के बीच में मौजूद हैं और पूरे दिल्ली दरबार की ओर से हमने भाई साहब का स्वागत भी किया और अभी हम सभी दिल्ली दरबार वासी और यहाँ तक कि ऑनलाइन भी जो भी जुड़े हुए हैं और मुरली भी सुनी है वो भी सभी तत्पर हैं आज आदरणीय भाई जी के द्वारा ज्ञान रत्न प्राप्त करने के लिए। तो अभी हम सब मिलकर अनुरोध करते हैं आदरणीय भाई साहब से कि आज आप हमें अपने ज्ञान और अनुभवों से भरपूर करें। आदरणीय सूरज भाई जी। ओम शांति। 1 मिनट ऐसे ही डीप साइलेंस में बैठेंगे आज की मुरली को याद करते हुए। ओम शांति। मुरलियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी, जगाने वाली। जगे आज आप सभी? क्या जगाया आज बाबा ने? मैं और जगा देता हूँ। जगने के बाद थोड़े आंख मलते रहते हैं ना, मैं पूरा जगा देता हूँ आपको। एक बहुत सुंदर समय हमारा इंतजार कर रहा है, जिसमें आज की मुरली में जो था, अनेक आत्माओं को सकाश देकर मनसा सेवा द्वारा हमें उन्हें राहत देनी होगी, अभी भी देनी है और आने वाला समय कुछ और सीन लेकर हमारे सामने आ रहा है। दोनों रूप हम देखेंगे। विश्व परिवर्तन का महान कार्य, जय जयकार का सर्वश्रेष्ठ पाठ। सबको मैं एक संकल्प देना चाहता हूं। आज स्वचिंतन करते हुए अपने से बातें करेंगे। आने वाले जय जयकार के समय में मुझे क्या पाठ बजाना है, मेरा क्या पाठ होना चाहिए। जैसे आज बाबा कह रहे थे, घर चलना है एवर रेडी, और स्पष्ट कर दिया। जाने को तो सब कह देते हैं ले चलो बाबा, पर मैं देखता आया हूं लोग चलते नहीं। बाबा का बुलावा आ जाए कह देते हैं बाबा 2 बच्चों की शादी करनी थी फिर चलेंगे। कोई कह देते हैं मेरे बच्चे छोटे हैं फिर चलेंगे। चलना माना चारों ओर से डिटैच, संपन्न और संपूर्ण। हम फुल होकर जाएं संसार से, संसार को देते हुए जाएंगे। आज पावरफुल संकल्प कर लें, जाएंगे तो सभी, हम तो संसार को देते हुए जाएंगे। सुख शांति भी, मुक्ति का वरदान भी,
हम मुरलियां सुनते ही रहते हैं हर संडे को, बहुत गहरी। सबको घर का रास्ता दिखाना होगा, मुक्ति का वरदान भी देना होगा। वरदान का अर्थ है अनेक आत्माएं देहों में उलझ जाएंगी, निकल नहीं पाएंगी, निकलना चाहेंगी भी लेकिन मुक्त नहीं हो पाएंगी। पुकारेंगे, हे भगवान हमारी इस देवी देव हमें मुक्त करो, बहुत परेशान हो जाएंगी, तड़प जाएंगी। वो धर्मराज का पाठ होगा। हमें उन्हें अपने वाइब्रेशंस देकर मुक्त करना होगा। बाबा का एक महावाक्य मैंने कभी अंडरलाइन कर लिया था, बच्चे तुम्हें केवल अपने विकर्म ही विनाश नहीं करने हैं, तुम्हें तो अनेकों के विकर्म नष्ट करने होंगे। ये वो रोल चलेगा। हम तैयारी करें सकाश देने की, रूहानियत की शक्ति की। आज बाबा बात कर रहे थे, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्पिरिचुअल पावर, पावर ऑफ स्पिरिट, पावर ऑफ सोल। आत्मा की शक्ति हम बढ़ा दें। जो आज बाबा ने कहा, प्योरिटी के द्वारा, योग के द्वारा, देने के द्वारा, जो चीज हम देते हैं उसकी भी दुआएं हमें और आगे बढ़ाती हैं। हमें रूहानियत की शक्ति बढ़ाना है, और ये शक्ति तभी आती है हमारा योग चलते फिरते का भी, कर्म करते का भी 4 घंटे से ज्यादा अवश्य हो। 8 घंटे भी किया जा सकता है अगर हम एक लक्ष्य बना लें। कई लोग सोच लेते हैं 8 घंटे कौन बैठेगा। ये बैठने का विषय नहीं है, श्रेष्ठ स्मृति में रहने का विषय है। 5 स्वरूप जो बाबा ने हमें याद दिलाए, उनके अभ्यास करने से हमारी इनर पावर्स बढ़ेंगी, प्योरिटी से बहुत बढ़ती है। पवित्रता रूहानियत का बीज। आज की मुरली में भी हमें ध्यान देना है। मैं और बातें आपको नहीं कहूंगा, ध्यान देना है। हमारी प्योरिटी की शक्ति व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में तो नहीं जा रही है। चेक योरसेल्फ बहुत सूक्ष्मता से। पवित्रता में बहुत तेज है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे इस जीवन में जो ब्रह्मचर्य के सब्जेक्ट में परफेक्ट, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं सकता, लेकिन उनके चेहरे पर रूहानियत की रौनक नहीं। इसका कारण है व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ में रहना। उससे पवित्रता का तेज नष्ट हो जाता है। हमें ध्यान देना है। एक बहुत सुंदर मार्ग हमने अपनाया है। एक अच्छे व्यक्ति को हमेशा ये सोचना ही चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को, जिस मार्ग पर हमने कदम रखे हैं मंजिल पर पहुंचना ही है या नहीं। हम भक्ति में देखते हैं लोग अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, उन्हें पता चलता है बारिश बहुत हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं बर्फ, कहीं कुछ भी हो सकता है, फिर भी जाना है, मरेंगे तो उधर ही मर जाएंगे। हमने सुनी ये बात लोगों के मुख से। अरे अगर भगवान के दर्शन करते हुए मर गए तो बहुत अच्छा है। हम भी विचार करें, जिस मार्ग पर हमने कदम रख दिया, अब पीछे हटने की तो बात नहीं, उसमें तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, कोई नहीं हटेगा, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मनोबल की बात, चल पड़े
बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखो, नहीं तो मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, और मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। अब इसकी बहुत जरूरत है। बाबा हमारे अंदर बहुत बल भर रहा है, हमें अपनी रूहानियत की शक्ति को बढ़ाना है। मैंने बोल दिया आपको, विद प्योरिटी, योग की शक्ति, स्वमान की शक्ति, पावरफुल संकल्पों की शक्ति, और एक शक्ति और जिस पर आत्माओं का कम ध्यान है, आत्मा देखने की प्रैक्टिस। अटेंशन से इस अभ्यास को सभी बहुत बढ़ाएंगे। मैं मनसा सेवा की बात भी साथ साथ ले चलता हूं, और जो आज बाबा ने कहा दुआएं, और दुआओं पर बहुत मुरलियां हैं। हमारी दुआएं मिलती रहें आत्माओं को। एक तो मुख से दुआएं हम दे देते हैं, दूसरा मन से दे देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जितनी हमारे पास योग की शक्ति होगी उतनी ही हमारी दुआएं तीव्रता से काम करेंगी। भक्ति में भी पंडित लोगों को आपने बुलाया होगा अपने घरों में, मंत्र पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पढ़ा है ना सबने? सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग हो, सब निर्विघ्न हो, सब निर्भय हो। देखो भक्ति में भी ये बात चलती आ रही है। हम यदि ये संकल्प पावरफुल रूप से करते हैं, हमारी ये दुआएं दूसरों को मदद करती हैं। आपने सुना होगा कहीं कहीं, मेरे पास तो आते हैं ऐसे लोग, हम बहुत बीमार थे, हमारी बहन ने, टीचर बहन ने सिर पे हाथ रखकर हमें कह दिया जल्दी निरोग हो जाओगे, और हम होते गए हो गए। ये आत्माओं की पावर है। हम में से बहुतों के पास ये शक्ति है। जो बाबा के बच्चे हैं उनमें विशेष रूप से विजय रतन, उनके पास बहुत शक्ति होती है। उनके कारण ही ये यज्ञ चलता है, ये संसार चलता है। और 8 तो कंट्रोलर हैं संसार के बाबा के साथ। आज बाबा ने त्रिमूर्ति की बात की ना, बाबा के साथ दादी जान की और बड़ी दादी को भी दिखाया त्रिमूर्ति। याद रखेंगे आज जो कुछ बाबा ने उन दोनों को कहा, बाबा ने अपनी शक्ति दे दी है। हम भी याद रखें, जो कार्य बाबा हमें देता है उस कार्य करने की शक्ति भी दे देता है। हम सोचेंगे नहीं ये तो बड़ा भारी है, मेरे में ये योग्यता नहीं, मैं कर नहीं सकता, कर नहीं सकती, उसकी ताकत आ जाती है। मैं ऐसे ऐसे अनुभव सुनता हूँ लोगों के, क्योंकि हमारे यहाँ स्पार्क का प्रोग्राम भी चलता है। हम लोग उसमें सिखाते हैं बहुत कुछ लोगों को। एक हिमाचल के भाई ने सुनाया, पता नहीं कहाँ का था, अब तो मुझे याद नहीं, हमें बड़ा सेंटर बनाना था, उसकी एक छोटी दुकान है। कहा मैंने संकल्प किया और बहनों को कहा छोटे सेंटर से सेवा नहीं बढ़ती, बड़ी कर बनाना है। मेरे पास बहुत थोड़े 5 लाख रुपए थे। मैंने कहा नहीं होगा, और अनुभव सुनाया सभा में खड़े होके। 6 मास में ही उस छोटी दुकान से 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। हमने शुरू किया, बाबा का कार्य था, 1 साल में 50 और हो गए, सेंटर हो गया। हमारे संकल्पों में जब बाबा की शक्ति जुड़ जाती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। मैंने आपके दिल्ली के सत्कार भवन की सारी कहानी में जानता हूँ, क्योंकि जिसने बनाया था वो हमारा फ्रेंड मेरे पास आता था। बाबा का कार्य करने में वंडरफुल मदद हमें मिलती है। अब हम बाबा का ये काम करेंगे कि हमें संसार को सकाश देनी है। सबको देनी है,
देनी है ना। जैसे हम अपने परिवार को भी तो सकाश देते हैं ना, वो भी सकाश होती है। शुभ भावनाएं रखना, उनकी मदद करना, उनकी हर तरह से सेवा करना, संसार को हमें मदद करनी है। अब मैं कुछ गुह्य बातें भी आपके सामने रखता हूं और कई विधि आपके सामने रख देता हूं बाबा की बताई हुई, जिनसे आप आज से ही शुरू करेंगे और ये आदत योग युक्त जीवन बनाएगी। ये आदत एक विशेष काम करेगी, आप देखेंगे। योग और पुरुषार्थ के प्रति रस पैदा हो जाएगा, बहुत आनंद, जीवन में रस भर जाएगा, आपके व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे। बहुत जरूरी है स्वमान को बढ़ाना। स्वमान कोई रटने की चीज नहीं है। स्वमान बहुत गहरी अनुभूति है। पीछे मुरली में आया संडे की पिछली, अपने टाइटल और कर्तव्य को याद रखो। टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य विश्व कल्याण का। तब कहेंगे हमें तो याद रहता है। याद ऐसे रखना नहीं होता कि रिपीट कर लिया। विश्व का कल्याण करना है तो हमारी स्थिति कैसी हो, विश्व का कल्याण करना है तो हमारी भावनाएं कैसी हों, विचार कर लें। जिसमें अहम होगा, मैं मेरा होगा, जिसमें क्रोध होगा, जो लालच के वश मन को बहुत भटकाते होंगे, क्या वो विश्व कल्याण कर पाएंगे? कदापि नहीं। बहुत एकाग्र चित्त आत्मा, योग के रस में डूबी हुई आत्मा ही विश्व का कल्याण करेगी। तो स्वमान पे ध्यान दें। मैं दूसरे स्वमानों पर आपका ध्यान दिला रहा हूं। इसकी चर्चा दूसरी क्लास में होगी। मैं पूर्वज हूं, इष्ट देव देवी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, और सबसे बड़ा हमारा स्वमान है मैं बाप समान हूं। इसकी ओर तो आत्माओं का ध्यान कम रहता है। रहस्य समझ लें। जब हमने स्वमान लिया, मैं बाप समान हूं, हम संसार की सभी आत्माओं से जुड़ गए सूक्ष्म रूप से। हमने स्वमान लिया, मैं पूर्वज हूं, हम अपनी पूरी वंशावली से जुड़ गए। हमारी एक एक की बहुत बड़ी वंशावली है। हमने स्वमान लिया, मैं ईश देव देवी हूं, हम अपने भक्तों से जुड़ गए। हमारे वाइब्रेशंस उनको जाने लगेंगे। हमें इनको बढ़ाना है। स्वमान हमारी एक ऐसी प्रैक्टिस है, जितना उसको अभ्यास में लाते हैं, उसकी सूक्ष्मता अनुभव में समझ में आती जाती है। यूं तो हम लोगों से वो भी कराते हैं कि लिख दो 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये तो उनके लिए होता है जो परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, मानसिक रूप से पावरफुल नहीं होते। चलो कुछ तो करेंगे, फायदा हो जाता है। मुझे नॉन बी के भी सुनाते हैं कि हमने आपकी क्लास सुन के लिखना शुरू किया, हमारी ये समस्या खत्म हो गई, हमारे बच्चों की बीमारी ठीक हो गई, कंपटीशन में बच्चा क्लियर नहीं कर पा रहा था वो ठीक हो गए। वो एक अलग काम है, भावनाओं का असर पड़ता है, लेकिन हम उसको स्वीकार करें। मैं पूर्वज हूं, मुझे सबकी पालना करनी है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे कल्याण करना है। इस स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस किया करें। सवेरे क्या करना चाहिए उसकी चर्चा भी हम बाद की दूसरी क्लास में करेंगे। अब हमें सकाश देनी है संसार को। मैं कई बातें आपको सुना रहा हूं, आप कभी कुछ प्रैक्टिस करते रहना। जैसे मैंने आपको कहा, मैं रिपीट कर देता हूं।
जीवन में ईश्वरीय रस भर जाएगा, योग का रस और सुख मिलने लगेगा, ये जीवन जीने को मन करेगा। हम कहेंगे अभी विनाश उनुस ना हो बाबा, ऐसे ही जीते रहे हम तो। देने का आनंद बहुत बड़ा होता है, माताओं को खास अनुभव होगा। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, आपके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया, आपने उसे भोजन करा दिया, सुख तो उसे मिलेगा लेकिन उससे डबल हमें मिलेगा। मिलता है या नहीं? यही नियम है सृष्टि का। पहली विधि, दूसरों को आत्मा देखना, माना, उन्हें करंट देना। अब चलते फिरते भी आप कार में जा रहे हैं, सिग्नल हो गया है, आपको खड़ा होना है 1 मिनट। आप देखो कितनी आत्माएं खड़ी हैं, ये संसार का कैसा सुंदर आत्माओं का खेल चल रहा है। आपके वाइब्रेशंस पहुंचने लगे, 1 मिनट का आप यूज कर लो। और अच्छी बात सुन लें गहरी बाबा की, किसी को पवित्रता के वाइब्रेशंस देने हैं, कोई 1 2 4 व्यक्ति आपके सामने आ गए, उन्हें आपको प्योर एनर्जी देनी है। मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये संकल्प करके उन्हें आत्मा देखेंगे, प्योर वाइब्रेशंस उन्हें जाने लगेंगे। कोई बहुत दुखी आत्मा आपके पास आ गई, बहुत आ रहे हैं और बहुत आएंगे, हमारे दुख हर लो, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमें दृष्टि दे दो, बहुत आने लगे। आप इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, मैं परम पवित्र हूं, इष्ट देव देवी हूं। उसे आत्मा देखेंगे, सुख के वाइब्रेशन से जाने लगेंगे। अगर आपको उसके सिर पे हाथ भी रखना है, आपका कोई व्यक्ति है, इस स्वमान में स्थित होकर हाथ रखेंगे तो आपके राइट हाथ से यही वाइब्रेशंस उसके दुखों को समाप्त करने लगेंगे। लेकिन दूसरों के दुख वही हट सकेंगे जो लंबा काल ईश्वरीय सुखों में रहे हैं। दूसरों के विघ्न वाइब्रेशंस देखकर वही हट सकेंगे जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते रहे हैं। याद रखेंगे, दूसरों को भय से मुक्त वही कर सकेंगे जो लंबा काल मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहे हैं। ये काम हमें करने हैं। संसार में भय बहुत बढ़ता जा रहा है। कल जापान की एक डॉक्टर बहन का फोन आया, मुझे तो पता था। मैंने उससे पूछा कि आपके देश में भय पैदा हो गया है? कहा बहुत ज्यादा। इंग्लिश में बोलते हैं लॉट। मैंने कहा क्या हुआ? मुझे पता था, फिर भी मैंने पूछा कि गवर्नमेंट ने वार्निंग दे दी है, 8 डिग्री स्केल से भी बड़ा भूकंप आ सकता है, उसके बाद आएगी सुनामी। तो जब आए ना आए, लेकिन भय बहुत पैदा हो गया। हम वाइब्रेशंस देखकर आत्माओं को निर्भय कर सकते हैं। दूसरों को मुक्ति का वरदान वही देंगे जो लंबा काल से अनेक बंधनों से, देह के बंधन से, विषय विकारों के बंधन से, तेरे मेरे के बंधन से मुक्त रहे होंगे। ये बहुत ऊंची स्थिति है। आत्मिक दृष्टि, स्वमान, शुभ भावनाएं। सबने बाबा की मुरली में सुना है, शुभ भावनाएं देना ही सबसे सुंदर सकाश देने की विधि है। जिसने अपनी भावनाओं को शुद्ध कर लिया, जिसने अपनी भावनाओं को विश्व कल्याणकारी बना दिया, जिसने अपनी भावनाओं में देने का भाव भर लिया, उसका असर दूसरों पर बहुत जाएगा। दूसरी विधि सुन लें। बाबा के महावाक्य सुना रहा हूं जो मैंने नोट कर लिए थे बहुत बहुत साल पहले, शायद 50 साल पहले।
जो बच्चे रोज 8 घंटा मुझे याद करते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा मददगार हैं, क्योंकि उनके द्वारा सुख शांति पवित्रता और शक्तियों की किरणें फैलती हैं संसार में। आप 8 घंटे की बात सुनकर इस संकल्प को रिजेक्ट न कर दिया करें। क्या होता है बहुतों के पास, बाबा तो मुरली में कहते रहते हैं कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो, मन से ही रिजेक्ट हो जाता है, अपने से तो नहीं होगा, गलत संकल्प है। अगर हम न कर पाते होते तो भगवान ये आज्ञा क्यों देता? विचार करो। हम अगर एक सिंपल प्लान बनाए अपने पुरुषार्थ का तो हंसते बहलते खाते पीते हम 8 घंटे एक श्रेष्ठ स्मृति के स्वरूप में रह सकते हैं। 8 घंटे न बैठने की बात, न ये बात कि हम परम धाम में ही योग लगाएंगे, भिन्न भिन्न स्मृतियों में रहना, ये दूसरा स्वरूप है। जो योगी हैं वो तो चलते फिरते लाइट हाउस हैं। याद होगा आपको बाबा का महावाक्य। एक बार मुझे याद रहता है, बहुत पहले की बात है, बाबा अपने कमरे में आए थे। दादी प्रकाश मणि ने बाबा से पूछा, बाबा आप कहते हैं जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं, और योगियों के बारे में क्या कहोगे? भाई ज्ञानी तो प्रिय है और योगी? बाबा का तुरंत उत्तर था, योगी तो जैसे बाप का ही स्वरूप है। तो चलते फिरते लाइट हाउस बन जाएंगे अगर हम एकाग्रचित सफल सहज योगी बन जाएंगे। बाबा का महावाक्य है, जो यहाँ सहज योगी बनते हैं वही विश्व महाराजन बनते हैं। अव्यक्त मूल्य का महावाक्य है। आगे चलें। हमें संसार को शांति के शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं। मुझे 2 विधि याद आ रही हैं। एक बहुत सुंदर विधि जो सबको अपना लेनी है, 1 मिनट भी करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बाबा ने कहा, रोज सवेरे बाप दादा से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। छोटी बात नहीं। सूक्ष्म लोक में जाकर अनुभव करना है सभी को। बाबा को जब हम गुड मॉर्निंग करते हैं, मुरली के बाद भी नमस्ते करते हैं ना, तो जब हम नमस्ते करते हैं फील करेंगे बाबा ने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। फिर सवेरे बाबा से दृष्टि लें और सिर पर हाथ है ये अनुभव करें, और फिर दृष्टि ले लें आधा मिनट और 1 मिनट सीन इमर्ज करें। सामने ग्लोब आ गया है, इमर्ज हुआ ग्लोब, विश्व का गोला जो तमो प्रधान है, काला। अब उसको हम दृष्टि दें, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। जिस स्वमान में होंगे वैसे ही वाइब्रेशंस ग्लोब को जाएंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं तो प्योरिटी जाएगी। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं तो शक्तियां जाएंगी। मैं शांति देवा हूं, केवल शांत स्वरूप हूं ये नहीं, पीस हाउस हूं, शांति देवा, शांति की देवी हूं तो शांति के वाइब्रेशंस जाएंगे। ये करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस अब चलते फिरते करें, अपने घर में बैठ के करें, और मैं कहूंगा अपने घर में ये सकाश देंगे। रोज आप बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ऑफिस में देंगे, बिजनेस सेंटर में देंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान, बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया। जस्ट संकल्प करें, चित्र बनाएं, अपना विजन बनाएं, बाबा सिर के ऊपर है और मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। कभी होली पर बाबा ने कहा था ओम शांति भवन में, बहुत अच्छा अभ्यास करो,
यहां से आत्मा से शक्तियों की पिचकारी सब पर पड़ रही है रंग बिरंगी, तो आपका घर निर्विघ्न हो जाएगा, आने वाले विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। भटकती आत्माएं आपके घर की ओर देखेंगी नहीं। अपने घर में सभी को प्योर वाइब्रेशंस भी फैलाने हैं। मैं पवित्रता की देवी हूं। माताओं को पसंद है स्वमान? ये स्वमान आपको बहुत आनंद देगा। नहीं इसमें मजा है तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे मस्तक से, आत्मा से गोल्डन किरणें पवित्रता की फैल रही हैं पूरे घर में। आपके बच्चे, आपका परिवार चरित्रवान हो जाएंगे, व्यसनों से मुक्त रहेंगे। कर सकेंगे सभी अपने घर में? सभी को करना है। अनेक विघ्न जो घरों में, परिवारों में, काम धंधों में आ रहे हैं, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस होंगे। आप 1 2 3 बार कर लें, 1 1 मिनट के लिए। जो भी आपके घर में आएगा उनको बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये घर तो मंदिर है। मैं एक संकल्प देता आ रहा हूं आजकल, आपको भी दे देता हूं, फिर सकाश की बात आगे बढ़ाते हैं। सभी को संकल्प करना है, मुझे अपने घर को तीर्थ बनाना है। माताएं ध्यान देंगी, घरों में है ना जो माताएं, संकल्प करो। और सभी लोग दूसरा संकल्प करें, मुझे अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बनाना है। ये सब होने जा रहा है। अनेक बाबा के सेंटर, अनेक माताओं के घर, लोगों को तीर्थ अनुभव होंगे। सेंटर तो कई लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस बन जाएंगे। ये सब होने जा रहा है। अब एक दूसरा खेल चलने वाला है। कुछ घटनाएं वैराग लाएंगी और उससे योग तपस्या बहुत जबरदस्त चलेगी। और योग तपस्या से आप जानते हैं, योग अग्नि ही विनाश की ज्वाला को भी प्रज्वलित करती है, युग परिवर्तन करती है। विनाशकार युग परिवर्तन करती है। सभी बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। नेक्स्ट विधि सकाश देने की। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान पूर्वज, बाबा के द्वारा बताई गई विधि, ग्लोब के ऊपर बैठकर बुद्धि परम धाम में स्थित करके यदि संसार को थोड़े समय भी सकाश दोगे तो तुम्हारी प्रारब्ध पदम गुना बनेगी। ये भगवान वाच। तो बुद्धि शिव बाबा से जोड़कर उसकी वाइब्रेशंस आएंगे। ग्लोब पर बैठेंगे, अपना चित्र बनाएंगे सभी। ग्लोब के ऊपर कमलासन है, मैं उस आसन पर विराजमान फरिश्ता योगी पूर्वज हूं, सबकी पालना करने वाला। बाबा की किरणें आई शक्तियों की, संसार में फैलने लगी। थोड़ी देर भी करेंगे, 1 2 3 मिनट। जब आप फ्री हो, आपके घर में छत हो, आजकल छतें बहुत ऊंची हो गई ना, बिल्डिंग तो कम रह गई हैं, छत पे चले जाओ, अपने घर में खड़े हो जाओ, चारों दिशाओं में दृष्टि दे दो। स्वमान में स्थित होकर चारों दिशाओं में आपके वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। ईस्ट की ओर खड़े हो जाओ मुंह करके। मैं पवित्रता का देवता, पवित्रता की देवी। यहां से पवित्र किरणें निकलकर दूर दूर तक जा रही हैं। जहां तक मेरी ये पवित्र किरणें जाएं, देवकुल की सभी आत्माओं की प्योरिटी जागृत हो जाए। संकल्प करेंगे, चारों दिशाओं में घूम घूम कर दे दें। नेक्स्ट विधि बहुत सिंपल। बाबा के महावाक्य, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं, जड़े भी हूं, जड़ों में भी हूं। हम पालना करने वाले हैं पूरे कल्प वृक्ष की, सभी धर्मों की आत्माओं की। हमारी शुभ भावनाएं भी सभी धर्मों की आत्माओं के लिए है। और हमारे चित्त में प्रेम भी भरा हो, घृणा नहीं।
कोई कैसा भी हो, कोई हिंसक है कि कोई बहुत विषय विकारी है, सभी तमो प्रधान हो गए ना, नीचे उतर आए। यही तो होना है। हम वो नहीं सोचेंगे जो वो हैं, हम वो सोचेंगे जो हम हैं, जो हमें करना है। आप योग में बैठ जाएं, वही सीन कमल आसन पर मैं विराजमान। बहुत सुंदर सीन है ये। मेरे सिर के ऊपर पूरा कल्प वृक्ष। योग करेंगे जितना अच्छा, उतनी सकाश जाएगी। बाबा मेरे साथ, कुछ ना हो सर्वशक्तिवान मेरे साथ। मैं पवित्रता की देवी, पवित्रता का फरिश्ता। ये पवित्र वाइब्रेशन देखो ऐसे करेंगे, मुझसे निकल रहे हैं ऊपर की ओर गोल्डन किरणें, पूरे कल्प वृक्ष में फैलने लगी। धीरे धीरे कल्प वृक्ष का रंग बदलने लगा, गोल्डन होने लगा। सभी के प्योर संस्कार जागृत होने लगे, क्योंकि आत्माओं के मूल संस्कार तो प्योरिटी है ही। देवकुल की आत्माओं में तो बहुत प्योरिटी है। वो सब जगने लगेंगे। एक एक मिनट भी करेंगे, मजा आएगा। रोज सारे करें ऐसी बात नहीं, एक ले लो रोज के लिए, दो ले लो। नेक्स्ट प्रैक्टिस सकाश देने की, बहुत सिंपल। जिसका योग नहीं लगता वो भी कर सकते हैं। योग अच्छा लगने लगेगा, कुछ तो जाएगा ना दुनिया को, क्योंकि हमारी सकाश हमारी योग शक्ति के अनुरूप ही फैलती है। अभी योग ही नहीं लगता तो वाइब्रेशंस कहाँ तक जाएंगे। मैं लोगों से पूछा करता था, मुझे बहुत इच्छा थी कि मनुष्य का जो ऑरा होता है ना, आभा मंडल, वो कितने तक होता है। एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी किताब में लिखा था 18 इंच होता है। चलो ठीक है, 18 इंच। ज्ञान बढ़ता गया, पता चलता गया जितने पावरफुल हमारे वाइब्रेशंस, उतनी दूर तक हमारा आभा मंडल फैलता है। एक व्यक्ति आया, कैमरा लेके आया, एक इंस्ट्रूमेंट, कहा ये ऑरा नापता है। कितनी रेंज होती है कि मनुष्य का अधिक से अधिक लंबाई जो ऑरा की है 25 फुट। मैंने 2-4 का दिखाया, नापो इनका। कईयों का 25 फुट से ज्यादा हो गया था। कहा भाई हमारा जो सुई है वो तो आगे काम नहीं कर रही। मैंने कहा योगी हैं जिनका आप ऑरा चेक कर रहे हो। हमारे पास ज्ञान सरोवर में किचन में एक युवक आया, कहा मैं ऑरा चेक करता हूँ कि तुम्हारे यहाँ जो किचन में काम कर रहा है ना, उसका ऑरा 100 मीटर तक है। मैंने कहा मेरा भी चेक कर लो। बाहर खड़े थे, मैंने हंसी में कहा मुझे तो पता है। बताया उसने, अष्टरत्नों का आभा मंडल पूरे संसार में फैलता है। विजय रत्नों का आभा मंडल अपने देश में और दूर दूर तक फैलता है। विजय रत्नों में पहली 25 आत्माएं बहुत महान है इस संसार में। हमारा ऑरा, हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी, हमारा योग, हमारे श्रेष्ठ संकल्प, स्वमान, उसके आधार से फैलता है। अब क्या करेंगे? बहुत सुंदर विधि सकाश देने की। आप यहाँ गुड़गांव, दिल्ली के आसपास के 10 शहर चुन लो। जानते हैं आप आसपास क्या है, गांव चुन लो और संकल्प करो, मैं फरिश्ता, लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता। जो जो स्वमान लेना चाहे, मैं पवित्रता का फरिश्ता, मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता, या मैं बहुत शक्तिशाली फरिश्ता इस गांव के ऊपर आकाश में, इस शहर के ऊपर आकाश में। थोड़ी देर अभ्यास कर लेना। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, थोड़ी देर भी, फिर मुझसे फैलने लगी नीचे संसार में, सभी शहर के निवासियों को जाने लगी। फिर दूसरे शहर के ऊपर आधा आधा मिनट से शुरू करो, 10-10 सेकंड से शुरू करो, 10 शहरों के ऊपर घुमाओ, योग अच्छा होगा। फिर 10 सेकंड से 30 सेकंड बढ़ाओ, फिर 1 मिनट, फिर ज्यादा ज्यादा।
पसंद है? बहुत सहज विधि। और ये भी नहीं मैं तो फरिश्ता हूं नहीं, कैसे करूं? फरिश्ता हूं या नहीं इसकी भी जरूरत नहीं, संकल्प कर दो मैं फरिश्ता हूं, क्योंकि हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर का वास अंदर होता ही है। हमारा फरिश्ता स्वरूप सबका है ही। कहीं शांति की किरणें फैलाएं, कहीं पवित्रता की, कहीं शक्तियों की। एक और चीज, बस ये लास्ट, और फिर हम सकाश देने वाला ही योग करेंगे। ये जो संपूर्ण प्रकृति है हमारे चारों ओर, हवा दूषित हो गई है, मैं कहूं इम्प्योर भी हो गई है। पानी तो पूरा इम्प्योर हो गया है। धरती की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है। हमारी धरा पाप के बोझ से बहुत दूषित हो गई है। आकाश भी पॉल्यूटेड है। सब ये प्रकृति और सूरज गर्मी क्या कर रहा है आप देख रहे हैं संसार में। हमें सबको सकाश देनी है, और इन सबको चाहिए हमारी पवित्रता की किरणें। ये प्रकृति हमारी पवित्र किरणों को तुरंत ग्रहण कर लेती है। अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा प्रकृति की मालिक हूं। बाबा की किरणें, पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, वो पवित्रता के सागर हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के सभी तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। कभी अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में, और इन पवित्र किरणों से सारा आकाश मंडल गोल्डन किरणों से भर गया है। एक एक मिनट में भी आनंद आएगा। ये सकाश देने की विधि सब अपनाएंगे, आपके परिवार अच्छे रहेंगे, आप निरोग रहेंगे। एक बात और याद आ रही प्योरिटी की, आप में से कईयों के काम आएगी। बाबा ने कहा था आखिर समय में तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएगी, तुम उन्हें दृष्टि दोगे और वो निरोग होकर घर जाएंगे। लेकिन ये काम उनके द्वारा होगा जो संपूर्ण निर्विकारी बन गए होंगे। ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, फाइनल स्टेज निर्विकारी। तो चलें अब हम प्रकृति को सकाश देंगे। रेड लाइट कर दें भाई। संकल्प करें सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पवित्रता का फरिश्ता हूं। बिल्कुल इस गहरी फीलिंग में आ जाएं, मैं हूं पवित्रता की शक्ति से भरपूर, प्रकृति को पावन बनाने वाला। ऊपर बाबा को देखें, पवित्रता के सागर। उनकी पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फील करें ऊपर से जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। अब ये पवित्र किरणें
मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। अंग अंग से गोल्डन किरणें फैल रही हैं। पूरा आकाश मंडल इन सुनहरी किरणों से भर गया है। पांचों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समकर चारों ओर फैल रहे हैं। ओम शांति।